बानासुर और श्री कृष्ण का संग्राम। असुरराज बानासुर की। अब मैं भी देखता हूं कि कृष्ण कैसे बचते हैं इससे। असुरराज बानासुर की। 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 असुर काल का समय अब आ गया है। अब स्वयं महादेव का हाथ हम सब पर है। अब मुझे कोई परास्त नहीं कर सकता। महादेव स्वयं इस राज्य की रक्षा करेंगे। असुरों की ब्रह्मांड विजय यात्रा अब आरंभ होगी। पिताश्री, राजकुमारी उषा की। राजकुमारी उषा की। राजकुमारी उषा की। राजकुमारी उषा की। नहीं चाहिए मुझे अपनी जय। इतना क्रोध किस बात का पुत्री? पिताश्री, आपने महादेव की इतनी बड़ी शक्ति प्राप्त की है, फिर क्यों आप मेरी सखी लक्ष्मणा की सहायता नहीं करते? मैंने आपसे कितनी बार विनती की है। चित्रलेखा, कुमारी उषा को अपने ही कक्ष में बंद रखने के आदेश थे, फिर ये यहाँ कैसे आ गई? तुम्हें अपने जीवन से प्रेम नहीं? महाराज, राजकुमारी को अपने पिता से भेंट करने के लिए मैं भला कैसे रोक सकती हूँ? उषा, मैं समझा चुका हूँ कि मेरी शक्ति किसी मनुष्य कन्या को छुड़ाने जैसे ओछे काम के लिए नहीं है। अभी तो मैं ब्रह्मांड विजय के लिए निकल रहा हूँ। लक्ष्मणा भी तो आपकी पुत्री समान है। क्या आपका कर्तव्य नहीं कि आपकी पुत्री समान कन्या का त्राण करे? मुझे अपने कर्तव्य का भान है और वो पूर्ण होगा। और जब मैं ब्रह्मांड विजय करके वापस लौटूंगा तो तुम्हारा भव्य स्वयंवर होगा, संसार के महाशक्तिशाली वर के साथ। और पिताश्री, चित्रलेखा, यदि दोबारा ऐसी भूल हुई तो मैं तुम्हें जीवित अग्नि कुंड में डालकर भस्म कर दूंगा। साथियों, ब्रह्मांड विजय यात्रा का आरंभ होगा मेरे सबसे पुराने शत्रु कृष्ण के दमन से और उसकी द्वारका से। असुरराज बानासुर की। असुरराज बानासुर की। असुरराज बानासुर की। यदि मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूं तो क्या आप उनके उत्तर देंगी? यदि प्रश्न कृष्ण के विषय में हो तो ही मैं सही उत्तर दे सकती हूँ, कि कृष्ण से अधिक तो मुझे किसी के विषय में जानकारी नहीं है। नहीं जानना है मुझे पिताश्री के विषय में। और वैसे भी मेरे प्रश्न द्वारका के विषय में है, भारत के विषय में। और कृष्ण से तो तुम पूछोगे नहीं? कदापि नहीं, उनसे कुछ भी पूछना व्यर्थ है। ठीक है, चलो मेरे साथ। इन सीढ़ियों से ऊपर जाओ साहब। मंदिर के ऊपरी भाग में द्वारका के महापंडित बैठते हैं। उन्हें द्वारका और भारतवर्ष के इतिहास के विषय में सब ज्ञात है। बस तुम मन साफ और उद्देश्य अच्छा रखना। आओ युवराज साहब। आपको कैसे याद कि मैं आया हूं? व्यक्ति की ऊर्जा अनुभव हो जाती है। कहो, क्या सेवा करूं? मैं ये जानना चाहता हूं कि बानासुर की क्या शत्रुता है द्वारका से। बस यही जानना है? ये भी जानना है कि हस्तिनापुर की राजकुमारी लक्ष्मणा का श्री कृष्ण से क्या समीकरण है।
अरे आप लोग यहाँ? हाँ, महापंडित जी से भेंट करने आए हैं। अच्छा, शाम भी वहीं गया है। मुझे मेरे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। राजकुमारी लक्ष्मणा महावीर दुर्योधन की पुत्री है। महाभारत के युद्ध में दुर्योधन हारा और वीर गति को प्राप्त हुआ। यही नहीं, उसके सारे भाइयों का भी इस युद्ध में नाश हुआ, क्योंकि श्री कृष्ण ने पांडवों की सहायता की थी। पांडवों के अतिरिक्त अब कुरुकुल में जो भी बचा है वो श्री कृष्ण से घृणा करता है। राजकुमारी लक्ष्मणा भी उन लोगों से द्वारका और तुम्हें दोनों को संकट है। रही बात बानासुर की, तो वो ये समझता है कि श्री कृष्ण ने युद्ध में अधर्म किया। उन्होंने अन्याय से पांडवों को जिताया, इसलिए वो श्री कृष्ण का घोर शत्रु है। तो अब भारत में से कौन से राज्य हैं जो श्री कृष्ण के शत्रु है और कौन से उनके मित्र हैं? जो राज्य पांडवों द्वारा संचालित है वो श्री कृष्ण के मित्र हैं, किंतु अनेक राज्य ऐसे हैं जो दिखावे में तो मित्र हैं किंतु भीतर से शत्रु हैं। और कौन से राज्य है वो? जैसे छेदी राज्य, वहां के राजा शिशुपाल का श्री कृष्ण ने वध किया था। अंग राज्य, वहां के राजा कर्ण को श्री कृष्ण ने अर्जुन द्वारा वध करवाया था। बाण चलाओ पार्थ। भूरी श्रवा को अधर्म से मारा गया था, इसलिए उसका राज्य बहालिक श्री कृष्ण से घृणा करता है। ऐसे और भी अनेक राज्य हैं, तुम्हें उनसे दूर ही रहना चाहिए। जब भी द्वारका से बाहर जाओ, श्री कृष्ण से पूछे बिना किसी राज्य की राह पर मत जाना, क्योंकि जिसके भक्त अधिक होते हैं उसके शत्रु भी अधिक होते हैं। अवश्य, आप चिंता न करें, मैं वही करूंगा जो एक युवराज को करना चाहिए। अब मैं इन राज्यों की राह पर जाऊंगा। ये समय कृष्ण के शत्रुओं को अपना मित्र बनाने का है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो सा? पहले तो कभी आए नहीं तुम पंडित जी से मिलने। द्वारकाधीश का पुत्र हूं ताजश्री, उनके ही पद चिन्हों पर चलना है और इसीलिए द्वारका की सुरक्षा के लिए कुछ प्रश्नों के उत्तर जानने आवश्यक थे। बस यही ज्ञात करने आया था। यदि मेरे पद चिन्हों पे चलना था साम, तो मुझसे भी तो प्रश्न पूछ सकते थे। व्यक्ति वैसा नहीं होता जो स्वयं अपने विषय में कहता है, व्यक्ति वो होता है जो समाज उसके विषय में कहता है। आपकी अनेक बातें धीरे धीरे ज्ञात हो रही है पिताश्री, और उन पर विश्वास भी हो रहा है। कदाचित बालपन में ही ज्ञात हो जाता, परंतु आप मुझ पर विश्वास रखें। अब से आपको मुझसे कोई समस्या नहीं होगी। ये तो बहुत अच्छी बात है साम। हाँ साम, ये तुम बहुत उचित कर रहे हो। बस जो भी करना निर्मल मन और उचित उद्देश्य से करना सांब। आशा है तुम यही कर रहे हो। अरे, अभी कुछ क्षण पूर्व तो श्री राधा ने मुझे ये बात कही थी। कितना सबल संबंध है आप दोनों का, आज पता चल गया। आ गया। राधा कृष्ण का ये संबंध अधिक समय तक नहीं रहेगा। बानासुर आ रहा है। मैं तो अपनी मां को लेकर निकल जाऊंगा और फिर बानासुर आखेट करेगा राधा कृष्ण का। प्रणाम महापंडित जी। श्री कृष्ण यहाँ कैसे आना हुआ? बानासुर द्वारका पर आक्रमण करने वाला है। ऐसे में सबकी इच्छा यही है
कि शिव हमारे सहायक बने, हमारी रक्षा करें। और इसलिए द्वारका में शिव की एक बहुत बड़ी पूजा का आयोजन करना है, और इसी संदर्भ में आपसे विनती के लिए आए थे। मुझे विश्वास है शिव हमारे सहायक होंगे। इस बार तो इस बात पर संदेह है कि शिव हमारा साथ देंगे या नहीं। सबकी यही इच्छा है महापंडित जी। कृष्ण ऐसा क्यों कर रहे हैं महादेव? क्योंकि वो जानते हैं गौरी कि हम दोनों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी होने वाली है। ऐसी कैसी समस्या है महादेव जिसे विष्णु और महेश जैसी महाशक्तियां भी हल नहीं कर सकते? कुछ संकट ऐसे भी होते हैं गौरी, आशा करता हूं कि शीघ्र ही हम इसका हल ढूंढ लेंगे। ढूंढना ही होगा, अन्यथा हर हर महादेव। जय श्री नारायण। श्री कृष्ण, जानती हूँ युद्ध का समय है, किंतु आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। तुम मेरी पत्नी हो जाम्बवती, जो भी कहना है निसंकोच होके कहो। श्री कृष्ण, शाम को पांचाल की राजकुमारी भाग गई। उसका स्वयंवर है और वो वहां जाना चाहता है, किंतु साथ में मुझे भी ले जाना चाहता है। जीवन भर माता ने आपका साथ दिया है द्वारकाधीश, तो फिर एक पुत्र का भी तो अधिकार बनता है कि वो अपनी माता का सानिध्य पाए। निसंदेह बनता है, निसंदेह ये तुम्हारा अधिकार है शाम, किंतु समय उचित नहीं है। कृष्ण, स्वयंवर तो बार बार होगा नहीं ना, शाम को जाने दो, यही अच्छा होगा। वो दूर सुरक्षित रहेगा। ये तुम क्या कह रही हो राधा? वही जो सत्य है। मैं जानता था कि आप मेरी बात माने ना माने, किंतु श्री राधा मेरी बात अवश्य समझ जाएंगी। राधा, जाम्बवती, कृपा करके समझने का प्रयास करो। ये युद्ध का समय है और इस समय ना विवाह उचित है, ना शाम का यहाँ से बाहर जाना। किंतु कृष्ण, यहाँ तो बात प्रेम की है ना। कदाचित शाम पंचाल कुमारी से प्रेम करता हो। और वैसे भी संसार में भला ऐसा कौन है जो तुम्हारे और दाऊ के सामने टिक सके? फिर तो शाम द्वारका के लिए वधू ही लाने जा रहा है ना। प्रतीत होता है कि इस बार श्री कृष्ण राधा की बात भी नहीं मानेंगे। शाम ठीक ही तो कह रहा है, मान जाइए ना। हाँ कृष्ण, मान जाओ ना। ठीक है, जैसी माता और पुत्र की इच्छा। श्री राधा, आपका बहुत बड़ा उपकार है मुझ पर। मैं द्वारका से दूर भले ही क्यों ना हो जाऊं, परंतु मेरा हृदय सदैव द्वारका में ही रहेगा। मेरा हृदय द्वारका में है, पर अब द्वारका भी मेरी होगी, क्योंकि बानासुर और कृष्ण के पश्चात सबका अंत होगा और फिर मेरे राज्य का आरंभ।